तो आज से हम आप लोग को केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। सबसे पहले हम आपको फिजिकल का ऑब्जेक्टिव करा देंगे। अगर आप ये हमारे चैनल से सभी ऑब्जेक्टिव को पढ़ लेते हैं तो ये आपको कंफर्म मानिए कि जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आप हमेशा सही करके आएंगे, बशर्ते आप ये पूरे केमिस्ट्री का आपको ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। तो आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर्स का हम आपके पूरा ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं। उस चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। इनमें कुछ 10-15 ऑब्जेक्टिव हैं। अगर ये आप 10-15 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो यहाँ से 2 नंबर दम पक्का है कि आपका आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड क्या होता है। तो देखिए, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो होता है एक अच्छा अवशोषक होता है। देखिए, हमने बच्चों को बताया था कि अधिशोषण और अधिशोषक और अवशोषक में क्या होता है। अधिशोषण में क्या होते हैं कि कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ आकर चिपक जाता है, उसे हम लोग कहते हैं अधिशोषण। और अधिशोषक हम उसे कहते हैं जिसमें कोई यदि पदार्थ है और कोई दूसरा पदार्थ आके चिपक जाता, उसे हम लोग कहते हैं अधिशोषक। तो यहाँ पे पूछा क्या, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स क्या है, तो एक अच्छा अवशोषक होता है। आप जब थ्योरी का क्लास किए होंगे तो आपके टीचर्स पढ़ाएंगे कि अधिशोषण, अवशोषक और अधिशोषक में क्या अंतर होता है। हम यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है कि अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है। अधिशोषण की प्रक्रिया किसमें होती है, तो कंफर्म है कि अधिशोषण हो या अधिशोषक हो या अवशोषक हो, ये सभी पृष्ठीय घटना में ही होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पृष्ठीय घटना। तीसरा क्वेश्चन है कि अधिशोषण में कौन सा ऊर्जा मुक्त, तो अधिशोषण हो या अवशोषण हो या अधिशोषक हो, किसी भी प्रकार का हम जान रहे हैं कि जब इसने अधिशोषण पूछा तो अधिशोषण से अधिशोषण ऊर्जा ही मुक्त होगा। चौथा क्वेश्चन, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसे क्या कहते हैं, उसका आंसर है पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं। पांचवा देखिए, कोलाइडी विलयन में कौन सी अवस्था कुहासा में के रूप में होती है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि कुहासा कब बनता है, जब हमारे वायुमंडल में अवांछित तरीके के जब हमारे गैस होते हैं तो वही गैस एक हमेशा जल का रूप धारण कर लेता। तो हमने लिखा कि गैस का द्रव में परिक्षेपण। तो जल क्या होता है, एक प्रकार का द्रव होता है और हम अपने वायुमंडल में क्या छोड़ रहे हैं, एक जहरीला गैस छोड़ रहे हैं। वही गैस जो होते हैं वो द्रव के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुहासा जो होता है वो गैस को हमेशा द्रव में परिक्षेपण करते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है, तो वैद्युत कण का संचालन। हमने कहा था कि आवेश हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स को उत्पन्न करते हैं। तो इनके जब भी संचालन होंगे विद्युत क्षेत्र में तो वैद्युत कण संचालन कहलाएंगे। दूध क्या है, एक जल में परिक्षेपित वसा है। उस दूध क्या है, एक जल है, उसमें क्या चीज घुला रहता है, वसा घुला रहता है। तो आंसर क्या होगा, जल में परिक्षेपित वसा। अधिशोषण कौन सा प्रक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माशोषी नहीं, ऊष्माक्षेपी। अब यहाँ देखिए, सिलिका जेल किसको अवशोषित कर लेता, तो सिलिका हमेशा जलवाष्प को अवशोषित कर लेता।